ये इस सरकार ने केवल मंदिर और मस्जिद के नाम पे, तो मैं कहता हूं संसद भवन पे बुलडोजर चला दीजिए। जो आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से आप संसद भवन बनाने का काम कर रहे हैं, वहां बुलडोजर चलना ही चाहिए, क्योंकि वहां हमारे विष्णु भगवान का मंदिर है। धर्म की हानि, क्योंकि इन्होंने हमारे धर्म को व्यापार बनाया है। अगर ऐसे लोग धर्म के नाम पे अगर राजनीति करेंगे, अगर इंटेलेक्चुअल की आवाज को दबाने का काम करेंगे, तो हम इस सरकार से सवाल पूछने का काम। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा और श्रृंगार गौरी का मुद्दा जिस तरह से एक नफरत की तीर की तरह, जहर की तरह परोसने का काम किया गया है, अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी इस कानून मानती, तो जिन्होंने याचिका दायर की थी ज्ञानवापी मस्जिद को लेके, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती। इस सरकार ने देश को क्या देने का काम किया? इस सरकार ने कितने IIMs दिए? इस सरकार ने कितने? अमन बड़ी मुश्किल है इस मुल्क में, बादशाह जहां खुद मुर्गे लड़ाता हो, तो देश के प्रधानमंत्री जी मुर्गे लड़ाते हैं। इनका काम है केवल देश में नफरत फैलाना। आज इस देश में खुदाई के जरिए कि यहाँ पे खुदाई होनी चाहिए, वहां पे खुदाई होनी चाहिए, लेकिन देश के जो मुद्दे हैं उनको शायद ध्यान नहीं आ रहा होगा। इसी देश का बेटा सोनू है, आपने बिहार से खबर आई होगी, आपने देखा होगा। विदेशी बच्चों से मिलने का काम करते हैं, लेकिन देश के बच्चे शायद भारत के नहीं हैं। अगर विदेश में कोई बच्चा हिंदी बोलता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश की स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से भुनाने का काम करती है। लेकिन आज देश में गरीब बच्चे, कितने शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही है। क्या कहीं बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो बुद्ध को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो क्या देश में जिस तरह से संविधान का हनन किया जा रहा है, जिस तरह से एक विशेष समुदाय को टारगेट करके उनके खिलाफ एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, क्या इस देश में लोकतांत्रिक देश में, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्या इस देश में कायम ये रखना चाहिए? प्रधानमंत्री जी, जब आपने देखा होगा कहीं भी देश के किसी भी राज्य में चुनाव आ जाता है, तो उन्होंने रूप बदलने का काम किया है। तो आज शायद अगर वो जापान दौरे पे भी हैं, तो उन्होंने कहा कि बुद्ध की धरती है, हमें युद्ध नहीं चाहिए, वही युद्ध कराना चाहते हैं। एक कहावत है, अमन बड़ी मुश्किल है इस मुल्क में, बादशाह जहां खुद मुर्गे लड़ाता हो। तो देश के प्रधानमंत्री जी मुर्गे लड़ाते हैं। इनका काम है केवल देश में नफरत फैलाना। अगर ये सबका साथ और सबका विकास की बात करते, तो शायद आज जो मुद्दों की बात होती और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की बात करती। दुनिया को हमने बुद्ध दिया है, लेकिन देश में हालात तो चीजें छुपे नहीं है। बिल्कुल छुपे नहीं हैं। कहीं न कहीं आज जिस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जिस तरह से आज खात्मा होता जा रहा है, ये कहीं न कहीं देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि भारत संविधान से चलेगा, भारत आस्था से नहीं चलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं आज इस देश में खुदाई के जरिए कि यहाँ पे खुदाई होनी चाहिए, वहाँ पे खुदाई होनी चाहिए। लेकिन क्या ये सरकार अगर देश में शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पे बात करना चाहे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत पीछे जाएगी, क्योंकि ये केवल धार्मिक मुद्दों पे, धर्म के आधार पे इस देश में नफरत फैलाने का काम किया जाता है। मैं कहता हूँ, आप देखिएगा, इसी देश में सबसे पहले, इससे पहले बहुत सी कंपनियां रही होंगी जो भारत में निवेश करने का काम करती थी। आज आपने शेयर मार्केट का आपने देखा होगा, जिस तरह से पूरा मार्केट कोलैप्स हो चुका है। FMCG सेक्टर की बात कर लीजिए आप, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लीजिए आप बैंकिंग सेक्टर की बात कर लीजिए। जिस सरकार ने कहा था कि बैंकों का निजीकरण होगा और बैंकों को फायदा मिलेगा, लेकिन आज उन बैंकों के जरिए आज फायदा किसको मिल रहा है? आज फायदा मिल रहा है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं। आखिर देश के गरीबों को, देश की जनता को क्या फायदा मिल रहा है? ये सरकार जो कहती थी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने आज हिंदू और मुसलमान पे इस देश को लाके खड़ा कर दिया है। क्या देश को एक नए आयाम के तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ा करना चाहती है? इस देश में नफरत की आग में जिस तरह से झोंका जा रहा है, ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत खतरनाक है। देश धर्म के आधार पर चलेगा, फिर संविधान से चलेगा, लेकिन ये लोग शायद संविधान को नहीं मानते हैं। मैं कहता हूँ, मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। आस्था हमारे लिए, अपने स्वार्थ के लिए आस्था हमारी चीज है। शायद देश में आखिर आप मैनिफेस्टो जब भारतीय जनता पार्टी जारी करती है, तो क्या उसमें लिखा जाता है कि सबसे पहले आस्था को प्रायोरिटी दी जाएगी?
लेकिन इन्होंने जिस तरह से आस्था के नाम पे गुमराह करने का काम किया, आज बताइए देश के प्रधानमंत्री कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन जो कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आज आप सीएमआई की रिपोर्ट उठा के देखिए, आप रूरल की बात करिए, अर्बन की बात करिए, आप जाके देखिए सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। क्या ये सरकार देश के युवाओं को रोजगार दे पा रही है? क्या ये सरकार देश के युवाओं के लिए कोई हित की बात कर रही है? जबकि भारत सबसे बड़ा युवाओं का देश है, युवा बदलता है तो भारत की तस्वीर बदलती है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, फेसबुक यूनिवर्सिटी के जरिए देश के युवाओं को भटकाने का काम किया है। पांडे जी, देश के युवाओं को जो है, जो लोग हैं वो शिवलिंग दे रहे हैं, मंदिर दे रहे हैं, तो क्या है, रोजगार क्यों चाहिए ऐसे लोगों को? देखिए, मैं कहता हूँ देश की अस्मिता को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो ये आप अभी सत्ता में है, आपके पास सांसदों की संख्या तो ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर देश की जनता सड़क पे उतरेगी तो शायद कहीं ना कहीं इस संविधान को बचाने के लिए हमें जरूरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश में अगर संविधान को मानती तो आज आपने देखा होगा इसी सरकार 1991 जो एक्ट है, पूजा स्थल एक्ट, कहीं ना कहीं इस देश की जनता के बीच में खलबली न मची होती, क्योंकि देश की जनता के बीच में आप ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा और श्रृंगार गौरी का मुद्दा जिस तरह से एक नफरत की तीर की तरह, जहर की तरह परोसने का काम किया गया है, अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी इस कानून मानती तो जिन्होंने याचिका दायर की थी ज्ञान वापी मस्जिद को लेके, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती, उनके खिलाफ यूएपीए लगाना चाहिए था, उनके खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने का केस लगाना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद उनके ऊपर केस ना लगाते हुए, जो लोग आज अगर कोई सरकार से सवाल करके ट्वीट करके अगर सवाल पूछते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है ना शामिल, वो कहाँ समर्थन कर रहे हैं? कहीं तो नहीं दिख रहा है। भगवा की विचारधारा और देश में नफरत की विचारधारा, एक हिंदुत्व एजेंडे को कौन चलाता है? भारतीय जनता पार्टी एक राइट विंग की तरफ इस देश में काम करने का काम कर रही है, एक समुदाय को विशेष तौर पे टारगेट करने का काम कर रही है। मैं कहता हूं अगर उत्तर प्रदेश में योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं या देश में योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं तो मैं एमबीए किया हुआ छात्र हूं, मैं इस सरकार को अपनी डिग्री देने के लिए तैयार हूं, मुझे नौकरी देने के लिए तैयार है क्या सरकार? आज बैंकिंग सेक्टर का आज देखिए एनपीए घटा हुआ है, रेपो रेट, रिवर्स रेट हमेशा बढ़ाया जा रहा है। क्या ये सरकार इस देश में बैंकों का निजीकरण करके बैंकों के एम्प्लॉइयों को या बैंक के लिए इस सरकार ने देश को क्या देने का काम किया? इस सरकार ने कितने आईआईएम्स दिए? इस सरकार ने कितने आईआईटीज दिए? इस सरकार ने केवल मंदिर और मस्जिद के नाम पे, तो मैं कहता हूं संसद भवन पे बुलडोजर चला दीजिए। जो आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से आप संसद भवन बनाने का काम कर रहे हैं, वहां बुलडोजर चलना ही चाहिए, क्योंकि वहां हमारे विष्णु भगवान का मंदिर है। अगर आप देश में मजाक चल रहा है, मजाक चलाया जा रहा है कि जब जब धर्म की, तो वही कहावत कही गई है, जब जब होए धर्म की हानि, क्योंकि इन्होंने हमारे धर्म को व्यापार बनाया है। अगर ऐसे लोग धर्म के नाम पे अगर राजनीति करेंगे, अगर इंटेलेक्चुअल की आवाज को दबाने का काम करेंगे, तो हम इस सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। देश के युवा जो है वो सड़कों पे नहीं निकल रहे, उनको चाहिए नहीं नौकरियां, सरकार से मांग नहीं रहे हैं, तो सड़क पे उतर नहीं रहे लोग। देखिए सरकार, हम आज देश की युवाओं की आवाज बन के उतरे हैं। एक शायद समय भगत सिंह ने जब बिगुल बजाया था देश की आजादी के लिए, तो उन्होंने अकेले हुंकार भरी थी। उसके बाद तमाम देश के युवाओं ने उनका साथ दिया था, अशफाक उल्लाह खान और सुखदेव ने। उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और तमाम युवा हमारे साथ आ रहे हैं। उन्होंने क्रांति की लहू के लिए इस देश को जिस तरह से बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से सड़कों पे उतरे गए, आप आने वाले समय में देखिएगा, क्योंकि इन्होंने अभी तक युवाओं को केवल धर्म के नाम पे गुमराह किया है। धर्म की अफीम एक ऐसी है जो शायद शराब के नशे से भी बहुत तगड़ी अफीम है। इस तरह से इन्होंने कदर इस देश के युवाओं को भटकाने का काम किया। लेकिन देश का युवा अब धीरे धीरे मुद्दों पे बात कर रहा है। आपने देखा होगा कई न्यूज चैनलों के डिबेटों में आज युवा खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आप देश की जनता को कब तक बेवकूफ बनाने का काम करेंगे? आप देश की जनता के साथ कब तक छल करने का काम करेंगे? ये तानाशाही सरकार जब तक देश के युवाओं के साथ खड़ी होकर युवाओं को रोजगार नहीं देगी, तब तक हम आवाज उठाने का काम करेंगे। आपकी नजर में देश में नफरत फैल रही है या फिर भाईचारा?
आप बताइए, जिस तरह से नफरत जिस तरह से फैलाया जा रहा है, आखिर इस वक्त क्या मुद्दा होना चाहिए? देश में कोरोना काल का बहुत बड़ा संकट था, उसके बाद देश को उबारा जाना चाहिए था। जो सरकार कहती थी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करेंगे, आज उसी सरकार के शासनकाल में प्रत्येक राज्यों ने कर्जा ले रखा है। तमाम ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां आज देश से बाहर जा रही हैं। क्या वाकई में नफरत नहीं फैला होता तो हमेशा आज चारों तरफ से देश के जम्मू कश्मीर से या कहीं से कन्याकुमारी से आपको धार्मिक मुद्दों को जिस तरह से उजागर किया जा रहा है। अब तो एक ऐसे लोग हैं, बजरंग मुनि का आपने देखा होगा बयान, उन्होंने कहा है मक्का मदीना के नीचे भी मंदिर है। अगर आपको लाइव डिबेट में जाना है, अगर स्ट्रीम मीडिया के आपको डिबेट में बैठना है, तो आप एक मस्जिद का मुद्दा ले जाइए और आपके पास इस देश की गिद्ध मीडिया वो आपको खबर दिखाने का काम करेगी और आपको मुद्दों से भटकाने का काम करेगी। मीडिया को शर्म नहीं आती क्या? बिल्कुल देखिए, अब गिद्ध मीडिया वही कहते हैं, अब कहीं भी अगर धर्म की अफीम पड़ी हुई है तो उसको खोद खोद के आपने देखा होगा देश की जनता के साथ गिद्ध मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है। लेकिन मोदी सरकार 9 रुपए पेट्रोल को सस्ता करके, एक्साइज ड्यूटी को सस्ता करके वो आवाही लूटने का काम कर रही है। आखिर क्या मोदी सरकार जब चुनाव से पहले जब रेट था वही रेट आज डीजल और पेट्रोल का रेट है? आखिर लेकिन स्ट्रीम मीडिया कह रही मोदी सरकार ने 9 रुपए पेट्रोल की कमी की। अरे 27 लाख हजार करोड़ सबसे ज्यादा इन्होंने एक्साइज ड्यूटी के जरिए जनता से उगाही करने का काम किया है। जनता का पैसा है, कोई सरकार ये अपने घर से पैसा नहीं लेके आती है। मंत्रियों और सांसदों का अगर पेंशन बंद होना चाहिए, लेकिन क्या ये गरीबों का राशन बंद करने का काम करती है? क्या यही सरकार है? जब जब चुनाव आएगा तो आप 5 किलो राशन को ब्रांडिंग बनाएंगे। मार्केटिंग के जरिए हुई सरकार आई हुई। आप जैसे सोशल मीडिया के पत्रकार को मैं नमन करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने आज इस देश के चौथे स्तंभ को बचा के रखा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी इसको धूमिल करना चाहती है और हम हमेशा खड़े हैं।